Okay, we are starting with a new topic today, that is polarization. क्या कवर किया लास्ट टाइम हम लोग? देखो चैप्टर का नाम मालूम है ना? ये ऑप्टिक्स. Okay, we have seen Huygens principle. We have seen laws of reflection using Huygens principle and laws of refraction. ये लास्ट टाइम का इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने की है. ठीक है. अच्छा, क्या होता है Huygens? किसको याद है? What is Huygens principle? बोल. Very good. The speed of light. Okay, बराबर. कि हर एक पॉइंट किस पे एक वेव फ्रंट कैसे एक्ट करेगा? एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एमिटिंग व्हाट? लाइट वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स. कहां पे कर रहा है वो? सब डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट. सेकंड पॉइंट क्या था उसका? हाँ बोल. These secondary wavelets traveling in forward direction. The waves traveling in backward direction are ineffective. We have proven laws of reflection, laws of refraction. अपने दो प्रॉपर्टी खत्म हो चुके हैं अभी फिलहाल के लिए, और तीन बचे इसके लाइट के. ये थर्ड प्रॉपर्टी का टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ऑप्शन होता क्या है पोलराइजेशन? डॉट क्लियर दिख रहा है? डॉट लोग चल. टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन. अब मुझे बताओ, लाइट जो है कौन सा वेव है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बराबर. हमने क्या पढ़ा है कि जो लाइट है अपना, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बराबर. अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी. बराबर. इसमें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. याद रखो उसमें क्या बोल रहा हूँ. ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए अगर मुझे ऑप्टिक्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, कोई भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स ले लो, ठीक है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है. याद रखो. ऑप्टिकल इफेक्ट्स आर ओनली बेस्ड ऑन विच फील्ड? ओनली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिकल इफेक्ट इसका सिर्फ है इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है. अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो लाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है अपनी तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा. अच्छा, हाउ डज अ वेव ट्रैवल? तुम करो, मेरा ये वेव है, लाइट वेव. बराबर. रहा कि नहीं? तो कहने से जो पार्टिकल्स है ये ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा. रहा कि नहीं? मतलब ये पार्टिकल्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं और वेव आगे जा रहे हैं. बराबर. अच्छा, ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सिर्फ यही है क्या? नहीं, ऐसा भी एक वेव रहेगा, पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेंगे. अच्छा, ये छोटा नहीं है, ऐसा है. ऐसा भी जा रहा है पार्टिकल और एक ऐसा जा रहा है. अच्छा, ऐसा भी रहेगा. अच्छा, ऐसा भी रहेगा. मतलब क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मतलब ऐसा देखो, यू सी फ्रॉम फ्रंट ऐसा कुछ दिखने वाला है, ये ऊपर नीचे वाला. बराबर. लेफ्ट राइट वाला. एंड दिस टाइप ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. क्या उसको बोलता हूं मैं? सर क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट? ऐसा लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर डायरेक्शन में, इट इज ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. तो इमेजिन करो, देखो वेव आ रहा है तुम लोग, ठीक है, एक ऐसा आ रहा है जो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, एक ऐसा आ रहा है जो लेफ्ट राइट मोशन कर रहा है. अच्छा, साइमल्टेनियस चल रहा है ऐसा, देखो ऐसा चल रहा है. अच्छा, ये ऐसा भी जा रहा है, एक ऐसा भी जा रहा है. मतलब क्या? इट इज ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ये समझ में आ रहा है? और मेरे 10 हाथ है, तुमको हाथ फैला दिया मैंने और वाइब्रेट कर रहा है. ये भी कर रहा है, ऐसा भी कर रहा है, अच्छा ऐसा भी कर रहा है. मतलब क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेव तुम लोग की तरफ जा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द वेव्स दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आर वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन.
और ऐसे लाइट क्या बोलता हूँ मैं, इट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। क्या उसको बोलता हूँ मैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड क्या होता है, तो इमेजिन करो 10 हाथ है, ठीक है, ऐसा फैला के रखा, ठीक है, 10 हाथ में, सामने ना जेल है, जेल, खंबे बहुत सारे ऐसे, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस, मेरे को उसमें से पास होने का, और मैं पास हो रहा हूँ, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कहने से मेरे सब ये हाथ कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा ना। क्यों सर, सामने क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बराबर, मेरे पास देखो ऐसे सब कंडीशन था, इसको पास करवाने का मेरे को, तो क्या होगा, ये ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब आफ्टर पासिंग कहने से लाइट कुछ ऐसा बन जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, एंड दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या, जिसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, एक तो ऊपर नीचे होना चाहिए, या फिर लेफ्ट राइट भी चलेगा, या फिर ऐसा भी चलेगा। सुनो अभी सुनो, जो सामने का जेल है ना वो ऐसा है, तो क्या होगा, कहना सिर्फ ये और ये पास होगा बस, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को, बराबर। अगेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर अनपोलराइज्ड लाइट। क्या उसको बोलता हूँ, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इट इज इन ऑल डायरेक्शन, उसको क्या बोलता हूं मैं, अनपोलराइज्ड। इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। समझा, कौन बताया क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट, बता अर्जुन चल। क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन। व्हाट इज पोलराइज्ड देन, ट्रैवलिंग नहीं, वाइब्रेटिंग इन, ट्रैवल देखिए डायरेक्शन में करेगा, रे ट्रैवल आगे करने वाला, द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, कोई भी हो सकता है वो, अप डाउन लेफ्ट राइट एनी डायरेक्शन, पर कोई भी एक ही रहेगा, उसको बोलता हूं मैं पोलराइज्ड लाइट। और जो प्रोसेस है ना, कन्वर्जन फ्रॉम पोलराइज्ड लाइट टू, सॉरी, अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या उसको बोलता हूं मैं, पोलराइजेशन। ये समझा क्या होता है पोलराइजेशन। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट, रुक जाओ, तू बता तेरा नाम क्या है, यश सांग चल, क्या है अनपोलराइज्ड लाइट, कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड, ठीक है। व्हाट इज पोलराइज्ड, इट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब सुनो, अब ये करने के लिए आई विल रिक्वायर सम डिवाइस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज पोलराइजर। क्या उसको बोलता हूँ मैं, सुना रहेगा ये, तो ग्लेयर होते, ग्लेयर सनग्लासेस आते हैं ना, तो क्या पोलराइड आते हैं, पोलराइड्स बहुत सारे, उसमें एंटी ग्लेयर होते हैं, देन वी हैव पोलराइड्स ऑल्सो। पोलराइड में यही यूज होता है, कुछ होता क्या, सुनो, सनलाइट से लाइट आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तुमने पोलराइड्स पहना है, यू विल फील कूल, वाई, लाइट वहां से पास होगा ग्लास से, क्या होगा बताओ, वो एक ही पास होगा, मतलब क्या, लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो दिखेगा सब। अच्छा सुनो, इसमें और इसमें फर्क क्या है, सब दिखने वाला है, क्लियरिटी पूरा, क्लियरिटी में नो प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है सिर्फ तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अभी देखो ना, एक दो तीन चार, चार थे, अभी कितना बचा एक, मतलब क्या, इंटेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। दे आर कॉल्ड एज एंटी ग्लेयर सनग्लासेस, नाम सुना रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड एज पोलराइड्स, पहनते हैं हम लोग, धूप में पहन सकते हैं हम लोग, में क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज, दिखता सब ऐसा ही है, देयर इज नो चेंज इन क्लैरिटी बट देयर इज अ चेंज इन इंटेंसिटी। ये समझ में आया, डाउट है, पक्का। पोलराइजर क्लियर है, क्या होता है अनपोलराइज्ड, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, व्हाट इज पोलराइज्ड, इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ते कुठे गेला का तू, गोल असतो ना, अच्छा कौन सा लाइट है भाई, ये अनपोलराइज, क्यों अनपोलराइज है, दिख रहा है क्या, देखो ना, ऊपर भी जा रहा है ऐसा और ऐसा भी जा रहा है, देखो ना पूरा एकदम, यहाँ पे क्या हो गया, मिचमिच हो गया पूरा, एक ऐसा भी वेव जा रहा है और एक ऐसा भी जा, दो ही दिखाया फिलहाल के लिए, कितने रहेंगे सर, बहुत सारे रहेंगे, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दो ही दिखा है, ये अनपोलराइज है, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर। क्या उसको बोलता हूँ मैं, अच्छा कैन यू सी, ये दिख रहा है क्या, स्लिट है, यहाँ से वो पास होने वाला है, अभी होता क्या है, सब जा रहे हैं उसमें पास, बट कौन सा पास होगा, सिर्फ ओनली दिस वन विल पास। ये समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, अच्छा अब सुनो, अगर मैंने 20 सेकेंड ये भी
अच्छा यहाँ पे कितने लगे पोलराइजर्स? 2 लगे हुए। एक तो क्या कर रहा है, अनपोलराइज को पोलराइज बना रहा है। क्या कर रहा है? अनपोलराइज को पोलराइज बना रहा है। हमने और एक लगाया पोलराइज। नाउ इफ आई चेंज द एंगल ऑफ दिस तो क्या होगा? पूरा 90 कर दो, क्या हो जाएगा? पूरा वेव क्या हो जाएगा? क्यों सर? ये देखो ना, पहला ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, बट सामने कैसा लगा हुआ? ऐसा लगा हुआ। तो क्या होगा? कुछ भी पास नहीं होगा ना, तो क्या होगा? पूरा ब्लॉक हो जाएगा। देखो, बट एज सुन यू चेंज द एंगल, क्या होगा? फिर से पास हो जाएगा। बहुत सारे फिल्टर वो लगाया, चेंज करो, इसमें से तो पास है और इसमें से पास क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये क्या हो गया? 90 हो चुका। ये समझा? पोलराइजर क्या होता है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहाँ से आ रहा है सब? व्हाट इज अनपोलराइज लाइट? इन ऑल डायरेक्शन। व्हाट इज पोलराइज लाइट? ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके ठीक है। अभी जरा पेज नंबर 165 खोलो। 165 टेक्स्ट बुक कहाँ? पास हो रहा है, बट एज सून एज दे बिकम परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वेव क्या हो जाएगा? ब्लॉक। क्यों सर? पहला ऐसा पास हो गया, अच्छा सामने कैसा लगा है? टेढ़ा, तो क्या होगा? पूरा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कैन यू सी द डायग्राम ऑन पेज 165? पेज नंबर 165 दिख रहा है? पहला क्या देखो, वी हैव अ लाइट सोर्स, फिगर 7.7 का ए मिला। वी हैव अ लाइट सोर्स। अच्छा, वहां से लाइट निकल, कौन सा लाइट निकल रहा है? वहां से निकल रहा है अनपोलराइज लाइट। कैन यू सी द सेकंड पार्ट जहां पे तो कार्डबोर्ड लगा हुआ दिख रहा है क्या? वहां देखो ऐसा डायग्राम बना हुआ है, सब जगह एरोज है ना, तो वो मेरा क्या हो गया? अनपोलराइज लाइट। और किससे पास हो रहा है? पोलराइजर से। अच्छा कैसा पोलराइजर? देखो ऐसा है ना, और वो देखो लाइन से स्ट्रेट लाइन से, मतलब क्या? सिर्फ ये वाले पास होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। तो क्या होगा? ये देखो डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, कुछ डायग्राम बना हुआ है ना, बराबर। सामने एक पोलराइजर है ऐसा, लाइन होगा ऐसा, ऐसा ग्रिड है उसके ऊपर। इसमें से कौन सा पास होगा बताओ? स्ट्रेट वाला पास होगा। कुछ करता हूँ, देखो दिख रहा है? आगे वैसे ही बनाया है उसने, समझ देखो। कैन यू सी? अच्छा, अब कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? दैट प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या उसको बोलता हूं मैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लाइट से जो पास हो गया, क्या बचा? सिर्फ ये अकेला बचा ना, सिंगल पास हो गया। अब ये वाला जो लाइट है, तो प्लेन में लाई कर रहा है ना, जो मेरा प्लेन है, तो ये प्लेन मेरा क्या हो गया? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या उसको बोलता हूँ मैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और अगर इसके बराबर परपेंडिकुलर बनाया मैंने ऐसा, तो वैसा एक प्लेन था, इसके बराबर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, मतलब कैसा? ऐसा। तो ये बन जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब ये प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है और ये प्लेन में पोलराइज हो रहा है। समझा? खत्म हो गया पोलराइज? नहीं और कुछ नहीं, समझा रहेगा तो। थोड़ा एक पार्ट बचा है तुम लोग का, 2 लॉ बचे। कंसेप्ट इतना ही है, एक मालूस लॉ बचा, एक ब्रूस्टर्स लॉ बचा। वो इजी अगर समझा रहेगा तो। समझा है? कितने कंसेप्ट देखा हम लोगों ने फिलहाल? पहले क्या देखा? अनपोलराइज क्या होता है वो? पर व्हाट इज पोलराइज लाइट? ओनली इन वन डायरेक्शन। उसके बाद अब पोलराइजर क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अनपोलर लाइट टू पोलराइज लाइट। अच्छा, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? वी हैव सीन अ पोलराइजर। क्या होता है उसमें? लाइट जा रहा है, सिर्फ ये वाला पास होगा। अगर जो प्लेन में लाइट लाई कर रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। उसके परपेंडिकुलर वाला क्या रहेगा? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बताओ सुनो और एक बात, मुझे ये मेरा पोलराइजर है ना, ये पोलराइजर का दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एक्सिस। क्या उसको बोलता हूं मैं? अच्छा इसको ऐसा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? पोलराइजिंग एक्सिस। कौन से एक्सिस पे क्या होने वाला? पास होने वाला है। ये कहते कि नहीं? तो सुने देखो, ये मेरा पोलराइजर था, आजू लाइन है इसके ऊपर, बराबर। तो ये लाइन क्या बन जाएगा? पोलराइजिंग एक्सिस। टेढ़ा कर दो,
तो ये लाइन क्या बन जाएगा? पोलराइजिंग एक्सिस। तो ये लाइन क्या बन जाएगा? पोलराइजिंग एक्सिस। डाउट है? मैंने एक अनपोलराइज लाइट लिया, मैंने पास किया पोलराइजर से, मुझे लाइट मिल गया। मुझे बताओ, समझो इसका इंटेंसिटी 100 है, चलो इसका इंटेंसिटी 400 है, कितना है? 400। मुझे बताओ, जब ये पास हो जाएगा ना तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा? और सुनो, तुम लोग लॉजिक क्या लगा है कि सर 4 लाइन है, 1 2 3 4, 4 में से एक ही पास हुआ, क्या बचा? 100। राइट है क्या? ऑप्शन रीजन क्या है? अच्छा, हैव यू स्टडीड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? सुना है क्या? क्या होता है? पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। अब सुनो क्या बोलो, ध्यान दो मैं क्या बोलो, हम मार्क करता हूं, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो भाई पूरा पास हो जाएगा। क्यों भाई? एकदम स्ट्रेट है, सीधा निकल जाएगा, मतलब 100 तो पास ही हो गया। अच्छा, ये वाला जो टेढ़ा है पूरा, कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला क्या होगा? ये तो पूरा ब्लॉक होगा। अरे हाँ कि नहीं? ये वाला पूरा पास, ये वाला पूरा ब्लॉक, मतलब 100 पास हुआ, सेकंड तो 0 हो गया। अब इसको देखो, ये वाले पार्ट को, अब भाई ये वाला जो है ना, ये ना एक्स में है ना वाई में है क्या? क्या करूंगा? इसको रिजॉल्व करूंगा मैं। क्या होता है रिजॉल्व? मतलब क्या? एक वाई कंपोनेंट और एक क्या रहेगा? एक्स कंपोनेंट। अज्यूम करो ये 100 है, तो कितना हो जाएगा? 50 और कहते कि नाही? आता मला सांग कुठचा पास होना यातला? ये वाला पास हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ब्लॉक। कितना पास हुआ? 50। अब सेम इसमें भी होगा ना, ये वाला कंडीशन में, इसमें भी क्या होगा बताओ? अगेन रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई 50 50, ये वाला पास, ये वाला क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ये कितना हो गया? मतलब क्या? सीधा आधा हो जाएगा। whenever a unpolarized light passes through a polarizer, its intensity becomes half। सीधा 400 का 200, 500 का 250। समझा क्यों आ रहा है कि नहीं? ये वाला पूरा पास 100, ये वाला पूरा ब्लॉक 0, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, मतलब क्या? 50 पास। ये वाला सेम, आधा पास आधा ब्लॉक, कितना पास हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 200। तो रिमेंबर क्या पॉइंट रखने का कि whenever an unpolarized light passes through a polarizer, कौन सा लाइट भाई? अनपोलराइज्ड, इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। सोचते बैठने का नहीं, याद रहेगा। और अब सुनो, अगर ये पास हो गया ना, इसके सामने और एक पोलराइजर लगा दिया मैंने सामने, क्या आगे, अभी कुछ एंगल पे, अब क्या होगा? अब उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब आधा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा? आई हैव टू लॉ अप्लाई लॉ कॉल्ड एज मालूस लॉ। लॉ का नाम क्या है? अगर याद रखो, अनपोलराइज लाइट, कौन सा लाइट है भाई? द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। अगर प्लेन पोलराइज लाइट है, कौन सा लाइट है? तो क्या लगाना पड़ता है? मालूस लॉ। क्या लगाना पड़ता है? तभी हाफ होने वाला है क्या? नहीं। समझ में आया? कुछ डाउट है? याद रहेगा। समझा हाफ क्यों हुआ? ये वाला पूरा पास, ये वाला पूरा ब्लॉक, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, क्या बचेगा? आधा इंटेंसिटी बच जाएगी। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी टेक्स्ट बुक खोलो, मुझे बताओ, अगर एक अनपोलराइज लाइट है, उसको पास किया किससे? पोलराइजर, तो क्या होने वाला है? द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। सीधा, मतलब अगर 100 है तो 50, आई है तो I/2, 4 है तो सीधा 2, बराबर। बट व्हाट इफ अ पोलराइज्ड लाइट इज नाउ पास थ्रू पोलराइजर? अब एक पोलराइज्ड लाइट है पहले से, उसको मैं पास कर रहा हूं, तो क्या होने वाला है? नाउ फॉर दैट आई विल रिक्वायर विच लॉ? कॉल्ड एज मालूस लॉ। डायग्राम देख लो, ये कौन सा लाइट है बता मेरे को? अनपोलराइज्ड लाइट है भाई। ये कौन है? फर्स्ट पोलराइजर। अच्छा, यहां से पास हो इसमें, तो क्या होगा देखो, अज्यूम करो इसका ई है, तो ये क्या बन जाएगा? E1। अच्छा, इंटेंसिटी सीधा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों भाई? ये वाला पूरा पास होगा, ये वाला पूरा, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, ये मुझे क्या मिल गया?
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है. नाउ दिस इज पास थ्रू अ सेकंड पोलरायझर. हे बघा काय दिसत नाही, कौन सरकाला बोलू. ये देखो अभी ये लाइट है, ये निकल गया ऐसा. अच्छा ये बहुत टेढ़ा है, देखो ऐसा रखा है मैंने. अब क्या होगा बताओ, ब्लॉक होगा. बट क्या करना पड़ेगा मुझे, नाउ अगेन आई हैव टू रिजॉल्व दिस इन टू कंपोनेंट. पूरा ब्लॉक होने वाला है क्या, पूरा ब्लॉक कब होगा बता मेरे को. असं आहे, असं केलं असतं तर हा काय झाला, पूर्ण ब्लॉक झाला असता. पण कुछ एंगल पे है ना ये, तो पूरा ब्लॉक होने वाला है क्या, नहीं. तो क्या होगा देखो, इसके ना दो कम कौन से, एक ये वाला और एक ये. कळतंय का, हा वाला काय होणार, पास होणार, हा वाला काय होणार, ब्लॉक. आता मला सांगा, समजा हा एंगल थीटा है, हा किती एंगल है थीटा. मुझे बताओ ये क्या रहेगा, E1 cos थीटा. ये वाला क्या रहेगा E1, तो कौन सा वाला पास होने वाला है, cos थीटा. या फिर मुझे क्या E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, पास. समझा, डाउट है, कंसेप्ट क्लियर है क्या, ग्रेजुएशन बचा है अपना, समझ लो कंसेप्ट. पहले क्या किया मैंने, कौन सा राइट लिया, नक्की कहता है. लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, फिर आना चाहिए. इधर नहीं बैठे, डाउट है, समझा ही नहीं है, तो टाइम लो आराम से, टाइम मत करो. डेफिनेशन डेफिनेशन क्लियर है. अच्छा वो समझा क्यों होता है हाफ, क्यों समझा हाफ क्यों होता है हाफ. ये वाला पूरा पास, ये वाला बिल्कुल नहीं, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक. सो यू विल गेट इंटेंसिटी हाफ व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर. कौन सा लाइट है भाई, किससे पास हुआ, पोलराइजर. क्या होगा, सिर्फ आधा हो जाएगा. अब आगे क्या कर रहा हूँ, अगेन पासिंग थ्रू अ पोलराइजर. अब ये है ऐसा, अच्छा सामने होता ऐसा तो क्या होता, पूरा ब्लॉक होता, पास ही नहीं होता. कुछ एंगल पे है ना, तो क्या होगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो देखो इसके डायरेक्शन वाला ये पास हो गया, और ये क्या होगा, ब्लॉक होगा. क्या बोलता हूँ मैं, कॉस थीटा तो साइन थीटा, मतलब क्या ये E1 कॉस थीटा, ये E1 साइन थीटा. अब देखो आते डेरिवेशन के, ये तो फर्स्ट वाले पार्ट दिख रहा है क्या. ना रिमेंबर तुम लोग पढ़ोगे ऑसिलेशन में, तो क्या पढ़ोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. सो मतलब क्या, अच्छा व्हाट इज एम्पलीट्यूड पता है किसी को, यस इट इज अ मैक्सिमम हाइट. अज्यूम करो मेरा वेव है ना, बराबर, एक पार्टिकल कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है या फिर कितना मैक्सिमम नीचे जा रहा है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे. तो 5 ऊपर गया तो 5 क्या हो गया, एम्पलीट्यूड. 5 नीचे गया तो क्या हो गया, और सुनो अगर 5 ऊपर गया है ना तो 5 ही नीचे जाएगा, 10 गया है तो 10 नीचे, तो +10 -10, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 20 होगा क्या, नहीं 10. एक पार्टिकल कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है या फिर कितना पार्टिकल नीचे जा रहा है. 10 10 20 मत कर देना, 10 ऊपर 10 नीचे, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 10. अच्छा 5 ऊपर 5 नीचे, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 5, याद रहेगा, उसको बोलता हूं मैं एम्पलीट्यूड. एंड ये लाइट का इंटेंसिटी, अजूम कितना लाइट इंटेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. तो क्या सुनो, अगर मेरे पास दो वेव्स है, ये पहला वेव, ये दोनों में फर्क क्या है, किसका फर्क है, एम्पलीट्यूड का फर्क है. इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब ये लाइट इंटेंस रहेगा, ये लाइट थोड़ा कम इंटेंस डिम रहेगा. तो होता है नक्की, और डिपेंड डिपेंड करता है भाई, इंटेंसिटी है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. इसका मतलब क्या, अज्यूम करो एम्पलीट्यूड 5 है, कितना एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी क्या रहेगा 25 टाइम्स रहेगा, 25 नहीं रहेगा, व्हाट इज प्रोपोर्शनल मतलब उतना टाइम्स, 25 गुना रहेगा. मैंने बोला एम्पलीट्यूड 2 है तो इंटेंसिटी क्या रहेगा 4 टाइम्स रहेगा, 4 गुना रहेगा. मैंने बोला एम्पलीट्यूड 10 है तो 100 गुना रहेगा, ये समझा. तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. अब मुझे बताओ क्या आते हैं, ये इसका इंटेंसिटी I1 ले लेते हैं, तो I1 क्या रहेगा. अब सुनो ये E10 नहीं है तो ये क्या है फिर, तो बोलता हूं मैं E1 का नॉट. सुनो क्या बोल रहा हूं, इन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है A नॉट. क्या सिंबल होता है, याद रखो. तो का चैप्टर कौन सा हुआ रहेगा अभी नहीं, तो लोग जाओगे ना एसी सर्किट्स में, अज्यूम करो उसमें करंट है. नाउ करंट आल्सो हैज सम मैक्सिमम वैल्यू, का सिंबल होता है I नॉट. क्या सिंबल होता है,
मैंने बोला वोल्टेज है तो अभी क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, उसको बोलूंगा मैं वी नॉट। ये सिंबल होता है, सिंबल फिक्स्ड है इसका, वी नॉट, आई नॉट, ई नॉट, किसके लिए होता है, क्या दिखाने के लिए, एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए। मुझे बताओ, अज्यूम करो इसका एम्पलीट्यूड ई1 है, क्या है इसका एम्पलीट्यूड, वहां पे क्या लिखूंगा मैं, ई1 नॉट, ये ई10 नहीं है। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या रहेगा फिर बताओ, ई2 का मतलब क्या, सेकेंड का एम्पलीट्यूड, समझा। व्हाट इज ई30 मतलब क्या, ई3 नॉट, थर्ड का एम्पलीट्यूड। ते कळत आहे मला सांगा, इंटेन्सिटी कोणाला प्रपोर्शनल आहे, एम्पलीट्यूडला, आणि एम्पलीट्यूड कोण आहे आपला ई10, 1 चा 1 असणार, 2 चा 2, 1 के लिए क्या रहेगा, ई1 नॉट का स्क्वायर। डाउट है, पहला फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन 2 स्टेप है, डेरिवेशन 2 स्टेप में डेरिवेशन है, डाउट है तो पूछ लेना। तो कहते क्या बोलते हैं, मालूम कब यूज करने का, यूज कब करने का सर, पोलराइज लाइट पास हो रहा है पोलराइजर से, तब यूज करने का। अच्छा अनपोलराइज हो रहा है तो जरूरत ही नहीं, क्या सीधा आधा होने वाला है, सोचने का ही नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, यहां तक हो गया। अभी आ जाओ I2 पे। अच्छा कौन सा वाला, सुनो अज्यूम करो इसका E1 नॉट है ना, E1 नॉट, तो पास कौन सा होगा, E1 नॉट कॉस थीटा, कौन सा ब्लॉक होगा, E1 नाइट साइन थीटा, बराबर। अच्छा मतलब यहाँ देखो, ये देखो कौन सा पास हो गया, E1 नॉट कॉस थीटा पास हो गया, तो ये जो रहेगा ये E2 नॉट के इक्वल रहेगा ना, वाई E2 नॉट, E2 नॉट क्या है, सेकेंड का एम्पलीट्यूड, और पास कौन सा हो रहा है, E1 नॉट कॉस थीटा, तो E2 नॉट क्या रहेगा, E1 नॉट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, तो कैसे आया देख लो, वापस देख लो, मला सांगा इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, वेरी गुड, बोलो क्या बोल रहे हो, E2 नॉट, सॉरी कॉस थीटा नहीं, E2 नॉट ही आएगा बस, E2 नॉट, और पास कौन सा हुआ है, E1 नॉट कॉस थीटा, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैन आई रिप्रेजेंट E2 नॉट एज E1 नॉट कॉस थीटा, कुछ डाउट है, आता खाली आहे, मला सांगा I2 चा फॉर्मूला काय असणार, अच्छा I1 का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, E1 नॉट का स्क्वायर, तो I2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, E2 नॉट का स्क्वायर, बराबर। अब मुझे बताओ I2, व्हाट इज E2 नॉट, वेरी गुड, E1 नॉट कॉस थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को जाएगा, हो जाएगा E1 नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट मुझे बताओ E1 नॉट स्क्वायर क्या होता है, I1 कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया मालिश लो, खत्म, थोडंच आहे, काय विचार करतोय भाई, डॉक्टर बनणार आहे, ते बघ ना, काय विचार करतो, काय दुखतंय, दूर पड, डॉक्टरला बोल, समझा क्या, अब सुनो अप्लाई कैसे करने को देख लो, हाउ टू अप्लाई, पोलराइजर है पीछे, पोलराइजर, चलो देख लो पोलराइजर, ठीक है। यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका इंटेंसिटी I1 है, कितना इंटेंसिटी, और यहाँ पे मुझे I2 निकालना है, और एंगल थीटा दिया है, क्या करने का, I2 निकालना है ना, I2 इक्वल टू, लेफ्ट में कौन है देखो, I1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो ऑफिस अगर मतलब यहाँ पे I3 और I4 का फॉर्मूला क्या होगा, I4 इज इक्वल टू I3 कॉस स्क्वायर, कब लगाने का, अगर प्लेन पोलराइज रहेगा तो, अनपोलराइज कैसा क्या रहेगा, सीधा हाफ, समझा। अच्छा जिनको यहाँ पे I6 है और यहाँ पे I4 है, बताओ क्या होगा, I इक्वल टू I4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिया रहेगा, डाउट है, पोलराइज है, मालूस लो खत्म हो गया, मालूस लो, डाउट है पूछ लेना, तो कळलं नक्की मालूस लगा इसका, ओके आगे जाऊँ, नेक्स्ट पार्ट, टॉपिक का नाम है ब्रूस्टर्स लॉ, टॉपिक का नाम क्या है, तो क्या होता है ब्रूस्टर्स लॉ, फिलहाल लॉ छोड़ दो, सीधा आ जाओ फिनोमेना पे, फिनोमेना देखो क्या है, काय घेतलंय ना मी ना, दोन मीडियम घेतलेत, मेरे पास दो मीडियम, कौन से, एक मीडियम 1 दूसरा मीडियम 2। अच्छा मीडियम 1 समझो रेयर है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर,
ठीक है, और दिख रहा है ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये इंटरफेस है उसके बीच का, मतलब क्या, हवा आणि पाणी आहे ना, तर हवा आणि पाण्यामधला तो इंटरफेस, कौन सा लिहिला पार्ट, ऑप्शन होता क्या, मैंने ना, मुझे ना, एक मेरे पास लाइट है, कौन सा लाइट है मेरे पास, अनपोलराइज लाइट, उसको मेरे को बनाने का है पोलराइज्ड, तो कैसे बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, क्या किया, एक लाइट लिया अनपोलराइज लाइट, सिंबल दिख रहा है ये एरो जो बनाया मैंने, कमाल, मैंने एक मीडिया लिया, बराबर, अच्छा ये कौन सा है, मीडियम वन और ये मीडियम, इसको ले लो N1, इसको ले लो, ठीक है, यहाँ से लाइट फेंका मैंने, कौन सा लाइट है सर ये, बराबर, तो सुनो, हाउ टू शो अनपोलराइज लाइट, एरो दिखाने का ऐसा, बीच में डॉट दिखाने का, एरो बीच में डॉट, सिंबल है, ठीक है, क्या सिंबल है, अनपोलराइज लाइट, लाइट आया, तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, कहने से यहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, अज्यूम कर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और कुछ लाइट क्या हो गया, बराबर, ऑप्शन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा ले रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे, अरे बोलो ये कौन सा है, ये कौन सा है, रिफ्रैक्ट, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हो गया, कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, 90 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट हुआ है ना, वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड, क्या बन जाएगा वो, सिंबल दिख रहा है, सिर्फ डॉट बनाने, क्या हो जाएगा वो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पार्शियली पोलराइज्ड, क्या बन जाएगा ये, व्हाट इज पार्शियली पोलराइज्ड, आधा पोलराइज्ड आधा अनपोलराइज्ड, फिनोमेना खत्म, तब सुनो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिस एंगल पे होने वाला आहे, त्या एंगल हे घडणार, त्या एंगल आपण बोलतो ब्र्यूस्टर्स अँगल, काय बोलतो आपण, बघा आता पण दिसतं, का दिसतंय आपल्याला, आपल्या बाहेर तर दिसतंय, थोडाफार दिसतंय ना, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, अच्छा अजून अच्छा ग्लास है, थोड़ा भी अभी थोड़ा सा ये थोड़ा नियर है ना, मतलब क्या दिखता नहीं अच्छे से, अच्छा ग्लास, तो क्या होगा वहाँ पे खड़े हो गए तो यू कैन सी योर इमेज ऑल्सो, यू कैन सी सराउंडिंग ऑल्सो, मतलब क्या, वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, सिमिलरली एट एनी इंटरफेस क्या हो रहा है, दोनों होता है, अच्छा तुम्ही पाण्यामध्ये बघितलं, पाण्यामध्ये बघितलं कधी काय असतं, आपलं दिसतं प्रतिबिंब, म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, मतलब एट एनी मीडियम और एनी इंटरफेस बोथ द फिनोमेना occur, कौन सा रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, तो लाइट आया, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे और कौन सा रे, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, तब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, refracted light becomes partially polarized light, and that angle of incidence is called as Brewster's angle. समझा, काय कळलं, स्टार्ट कर, हा पहिला एकदम कालपासून, आता सांग फक्त बस, ब्रिस्टलला काय कळलं सांग, फिनॉमिना काय कळलं तुला, हा कळलं, ट्राय तर करचं, बराबर, पर इसमें लाइट टाकला एक मतलब एक इंसिडेंट रे आया, क्या क्या हुआ उसमें, बराबर बोल रहा है, बोल, बराबर, एक नहीं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, ओके आगे, वहां बदला, बराबर, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्ट कितना बन गया, 90 बन गया, तो क्या होगा बता, हा रे कुठचा होणार, बघ तो डायग्राम बघ, हा रे कुठचा होणार, त्याला काय बोलणार, पुढचा रे होणार तो, प्लेन पोलराइज्ड, ये हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड, ये हो जाएगा पार्शियली पोलराइज्ड, अंडर एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स एंगल, क्लियर है, सांग नील, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आफ्टर सम लाइट इज इंसिडेंट, ओके, उसके बाद
पहला कंडीशन कंडीशन क्या हाली पायल 90 होना चाहिए ना 90 क्या होना चाहिए पर इसके बीच का एंगल if the angle between the reflected ray and the refracted ray becomes 90 degree then the reflected ray becomes plane polarized light and the refracted becomes partially polarized and that angle of incidence is called as Brewster's angle. ये लॉ नहीं है फिनोमेना है. काम कैसे करता है लॉ कुछ अलग ही है उसका लॉ फिलहाल छोड़ दो फिनोमेना क्लियर है चलो क्या होगा सुनो क्या बोलता हूँ इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेस some light is reflected some light is refracted if the angle between the reflected ray and the refracted ray becomes 90 degree then the reflected ray becomes plane polarized light the refracted ray becomes partially polarized light and that angle of incidence is called as Brewster's angle कहानी खत्म समझा इतना अब सुनो अगर ये थीटा बी है ये भी कितना रहेगा थीटा बी क्यों सर आई इक्वल टू आर होता है ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ना तो आई इक्वल टू क्या रहेगा आर रहेगा इसको ले लो थीटा आर क्या ले लो इसको थीटा आर कळलं एवढं आता मला सांगा ये पार्ट देखो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना रहा है 180 बना रहा है क्यों सर लीनियर पेयर सुना है ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन है ना तो ये क्या हो गया लीनियर पेयर मुझे बताओ तीन एंगल दिख रहे तीन एंगल कौन से थीटा बी 90 थीटा आर इफ आई ऐड थीटा बी प्लस 90 प्लस थीटा आर क्या मिलना चाहिए तो मुझे बताओ 90 प्लस हो क्या माइनस हो जाएगा ये कळलं की नाही कळलं ये 90 हो जाएगा बराबर तो ऐसे देखो फिलहाल के ठीक है अच्छा एक और शब्द क्या कर लो थीटा आर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बी एम आई राइट कुछ डाउट है वापस सुनो क्या किया मैंने ये वाला पार्ट क्या बना रहा है ये लीनियर पेयर साई करते है की नाही नाही भाई कळलं क्या बघ हा भाई इधर स्टार्ट कर यहाँ पे खत्म कितना एंगल दिखा देखो थीटा बी 90 थीटा आर किती म्हणत आहे 180 ऐसा है ना आएगा किधर से 180 इफ आई ऐड थीटा बी 90 थीटा आर क्या मिलेगा 180 अच्छा हाफ प्लस क्या होणार 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 90 मिल गया अब थीटा आर क्या होगा 90 माइनस थीटा बी हा पहिला इक्वेशन आला आता काय करूया स्नेल्स लॉ चलो स्नेल्स लॉ क्या होता है पता है ना तो सिखाया है मैंने दोनों कैसे अप्लाई करने का n1 बाजू वाला एंगल इज इक्वल टू n2 बाजू वाला एंगल तो क्या होगा n1 साइन थीटा आर इज इक्वल टू n2 सब रॉन्ग लिखा हम लोगों ने यहाँ थीटा भी आएगा यहाँ पे साइन थीटा आर आएगा एम आई राइट अब क्या करो सुनो साइन थीटा आर है ना ये दिख रहा है व्हाट इज थीटा आर वेरी गुड 90 माइनस थीटा भी सिर्फ पुट किया ये कहते हैं कि नहीं द मोस्ट इजी डेरिवेशन है सबसे इजी डेरिवेशन पार्ट है दो ही स्टेप में कर रहा हूँ मालूम दो स्टेप में किया ये भी दो स्टेप में क्यों करूँगा खत्म हो जाएगा डेरिवेशन अभी मुझे बताओ व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पता है ना ये मैथ्स पढ़ा रहेगा ये हो जाएगा कॉस थीटा भी एक कॉस को नीचे ले लो n1 को नीचे ले लो क्या मिलेगा साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इज n2 अपॉन n1 ये क्या होता है वेरी गुड लॉ आ गया अपना ये अपना लॉ है tangent of the Brewster's angle tangent of the is equal to ratio of the refractive indexes ये क्या रेशियो है ना रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ब्रूस्टर लॉ भी खत्म हो गया यहाँ पे मजा हो गया मालूस लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ कळलं नक्की पक्का काम कर लॉ देख लो एक मिनट तो प्रूव वही क्या देखो लॉ देख लो क्या दिया है the tangent of angle of incidence also called Brewster's angle is equal to ratio of refractive indices of two media समझा पोलराइजेशन खत्म हो गया एक पार्ट बचा है बस शायद से पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग वो थियरी पार्ट है बाद में देखेंगे डाउट है डोक्यात गेलं
परत सांगू इधर, चलो एक विल जस्ट रिवाइज द पार्ट. ओके, क्या देखा हम लोगों ने आज? पहले तो वी स्टार्टेड विथ वाई. टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन. सब ध्यान देंगे, लास्ट रिवीजन करो. व्हाट इज पोलराइजेशन? उसके पहले क्या होता है? व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसका भाई? लाइट का. इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, बराबर. दैट टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. अब अगर उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली इन वन डायरेक्शन, एक तो ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया या फिर ऐसा कर दिया, कोई भी डायरेक्शन पर एक ही होना चाहिए, उसको बोलता हूं मैं पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. एंड द डिवाइस इज कॉल्ड एज पोलराइजर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. तो कुछ डाउट है? अब ऐसा पास हो गया ना, तो इसको बोलूंगा मैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. डाउट है? नेक्स्ट पार्ट. नाउ अगर मैंने एक पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट पास किया तो क्या होगा? इंटेंसिटी सीधा हाफ. क्यों सर? ये वाला पूरा पास, ये वाला पूरा ब्लॉक, ये वाला आधा पास आधा ब्लॉक, सेम आधा पास आधा ब्लॉक, क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. बट इफ इट इज एन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू अ पोलराइजर, क्या करता है? मालूस लॉ. क्या अप्लाई करना पड़ता है? मालूस लॉ. इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या था? सुनो, जो इंटेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो I1 क्या आएगा? E1 नॉट का स्क्वायर. और I2 क्या मिलेगा? E2 नॉट का स्क्वायर. बट E2 नॉट क्या है? कौन सा वाला पास होगा? कॉस वाला पास होगा, तो E1 नॉट कॉस थीटा, दोनों को स्क्वायर जाएगा. व्हाट इज E1 नॉट का स्क्वायर? I1. हाउ टू अप्लाई? ये पोलराइजर है. राइट वाला इंटेंसिटी जो I2 इज इक्वल टू लेफ्ट वाला इंटेंसिटी I1. तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा. समझा? राइट वाला इंटेंसिटी इज इक्वल टू लेफ्ट वाला इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा. याद रहेगा. एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, सीईटी पॉइंट होता था. एग्जाम में आएगा तो क्या मालूस लो जाएगा, सब आया तो, बट सीईटी में कंफर्म क्वेश्चन है इसका, कंफर्म गारंटी. तो पढ़ाऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ. क्या करने का? एप्लीकेशन क्या सिंपल, राइट वाला इंटेंसिटी इज इक्वल टू लेफ्ट वाला इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा. डाउट है? पक्का. आगे फिर हम लोगों ने देखा ब्रूस्टर्स लॉ. ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? अब यहाँ पे मैं पोलराइजर यूज नहीं कर रहा हूँ. आई विल जस्ट रिफ्लेक्ट एंड आई विल पोलराइज द लाइट. क्या करूंगा? एक इंटरफेस लिया मीडियम का, उस पर क्या फेंक दिया? लाइट को फेंक दिया. क्या कुछ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. कुछ लाइट क्या होगा? अच्छा, इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and the refracted ray becomes 90 degree, then the reflected ray becomes plain polarized light and the refracted light becomes partially polarized light, and that angle of incidence is called as Brewster's angle. प्रूफ बहुत इजी. तो कैसा इजी है? देखो इस तरह देखना डायग्राम. किस तरह क्या होने वाला है? थीटा बी 90, थीटा आर बराबर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 180. 90 माइनस तो क्या हो जाएगा? 90 बच जाएगा. थीटा आर क्या मिलेगा? 90 माइनस थीटा बी. सेकेंड स्टेप स्नेल्स लॉ. n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर. और थीटा आर क्या है? 90 माइनस थीटा बी, वो कॉस बन जाएगा. कॉस को नीचे, n1 को नीचे, साइन अपॉन कॉस टैन. तो टैन थीटा बी क्या मिलेगा? n2 अपॉन n1. देखो मुंह पे याद हो गया मेरे को, बहुत इजी है. समझ में आ रहा है? सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं. हाउ टू लर्न द लॉ. व्हाट इज टैन? मतलब टैंजेंट. द टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स एंगल. क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना. द टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू मीडिया. कहानी खत्म. इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने. लग रहा है बहुत बड़ा, उतना बड़ा है नहीं. दो डेरिवेशन बड़े है बट छोटे बड़े दो दो स्टेप में डेरिवेशन है. समझा? नहीं इतना ही पढ़ पाए. चलो क्या करो,